गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले 11th में हम लोगों ने थोड़ा सा कंटेंट रिलेशन और फंक्शन के बारे में कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ पे रिकैपिटुलेशन लेते हुए वी जस्ट सा कि व्हाट इज फंक्शन एंड काइंड्स ऑफ फंक्शन। सो हियर फंक्शन इज व्हाट a rule or correspondence which associates each element of set A to a unique element of B called a function। means अगर हमारे पास कुछ ऐसा एसोसिएशन हो, like we can say कि this is set A and this is set B, A having some elements, B also having elements। So association of elements of set A to set B with unique, इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास है यूनिक एलिमेंट ऑफ B, देन जो इनका एसोसिएशन होगा दैट एसोसिएशन इज नोन एज फंक्शन। सिंबॉलिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F सच दैट A टेंड्स टू B या A टू B ऑफ F। इसको रीड कैसे करेंगे? रीड एज देखिए ये तो सिंबल होकर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं? F इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B, या इसी को क्या कहते हैं? F मैप फ्रॉम A टू B, और F is associated from A to B, या F correspond from A to B। ऐसे कई टाइप से इसको हम रीड कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आगे के हर एक कंटेंट में, चाहे वो डेरिवेटिव हो, इंटीग्रल हो, कहीं पे भी कोई भी ऑपरेटर हो, वहां पे हमें फंक्शन टॉपिक हमेशा यूज होगा। तो इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी रिलेशन, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम सबसेट ले लें, दैट सबसेट इज नोन एज रिलेशन। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कोई रिलेशन कब हमारा फंक्शन होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो इधर देखेंगे, हमने ये सपोज कर लिया कि लेट A एंड B बी टू सेट्स। तो यहां पे हमारे पास ये A है और ये B है, ये A हो गया और ये B, इनके बीच एक मैपिंग ये F है। ये इसके एलिमेंट A के हो गए और ये B के एलिमेंट हो गए, इनका एसोसिएशन कर रहे हैं। अब देखेंगे यहां पे कि all the elements of set A is known as domain. All the element of set B is known as codomain. Okay? Yes. If function f mapped from A to B, then all the function from set A is known as domain, and all the function of set B is known as codomain. Associated elements of B is known as image। या हम लोग इसको अगर नंबरिंग कर लें, दिस इज 1 2 3 4 A B C D E। ठीक है, सो कोडोमेन एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू A B C D E एंड एसोसिएटेड एलिमेंट इज A B C D। Okay, domain is 1 2 3 4। Okay, this image is also known as range। If A B C D are image, then in that case elements of set A 1 2 3 4 is also known as pre-image elements। ये सारे कंटेंट हम लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिवीजन के फॉर्म में देख लें कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अब रूल्स फॉर
करेस्पॉन्डेंस। रूल्स फॉर करेस्पॉन्डेंस का मतलब ये हो गया कि नाउ हाउ वी नो कि कोई रिलेशन हमारा कब फंक्शन होगा, कोई रिलेशन हमें दिया होगा हम उसको कब फंक्शन कहेंगे, इसके अंतर्गत देखेंगे। तो पहला रूल ये है कि अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, और इनके बीच में ये एफ मैपिंग है, एफ हमारा फंक्शन होगा कि नहीं ये हमें चेक करना है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, all the elements of set A are associated with unique element of B, A के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो, B के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A are uniquely associated with elements of B, and no one element in set A is vacant. It means A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वैकेंट हो, जो एसोसिएटेड ना हो। एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखेंगे, अगर सिनेरियो कुछ ऐसा हमारा बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड, ये देखिए ये ए और बी है यहाँ। अब इसका एक एलिमेंट ये हमारा वैकेंट हो जा रहा है, डोमेन का एलिमेंट हमारा वैकेंट हो रहा है। इन दिस सिचुएशन ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तभी ये हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन होगा। दूसरा चीज आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात ये है कि दिस इज सेट ए एंड सेट बी। यहां पे देखेंगे इस एग्जाम्पल में कि ए के सारे एलिमेंट्स हमारे जो है डोमेन के सारे एलिमेंट्स वो डोमेन के सारे एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट से एसोसिएटेड है, बट एलिमेंट एक ये वैकेंट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन इस सिचुएशन में होगा। ओके, तो यहां देखेंगे कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी कैन बी वैकेंट, बी का एलिमेंट जो है वो वैकेंट हो सकता है। वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहां भी देख लिया है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन एंड एसोसिएटेड एलिमेंट इज नोन एज इमेज। इट मींस जरूरी नहीं है कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स हमारे एसोसिएटेड हों, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे वैकेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे कि ये प्री इमेज के लिए बात होगी, ए और बी। कुछ सिचुएशन इस प्रकार है, यहाँ पे डोमेन के एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं। एक एलिमेंट अगर इसको हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, दिस इज ए बी सी डी ई। सो जो ए है 1 है, एफ ऑफ 1 का इमेज ऐसे ही लेते हैं ना, एफ ऑफ 1 का इमेज हमारा क्या हो रहा है, बी बन रहा है, और एफ ऑफ 1 का इमेज ऑल्सो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। मीन्स डोमेन के किसी एक एलिमेंट्स के दो इमेज आ रहे हैं। इस सिचुएशन में भी ये रिलेशन या ये करेस्पॉन्डेंस हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से डेफिनेशन को याद करें। डेफिनेशन में क्या था कि जो एलिमेंट्स हैं इनका हमेशा यूनिक इमेज ही होना चाहिए। मीन्स वन एलिमेंट मस्ट बी हैविंग ओनली वन इमेज। किसी एक एलिमेंट्स के
के एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकते। एक से ज्यादा इमेज अगर बनेगी तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन देखेंगे, दिस इज ए एंड सेट बी, ये मैपिंग 1 2 3 4 A B C D E F। अब हमने क्या सपोज कर लिया, बी का एसोसिएशन ले लिया 2 से, ठीक है। ये देखिए बी का एसोसिएशन हो गया 1 से और 2 से, मीन्स one element of image can be associated with two or more than one or more than elements in domain। इमेज का कोई भी एक एलिमेंट डोमेन के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट में एसोसिएट हो सकते हैं। इन दिस सिचुएशन दिस इज आल्सो अ फंक्शन। तो फिर से एक बार देखेंगे फंक्शन का रूल्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस में क्या, कि डोमेन के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। नो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी वैकेंट। ए का कोई भी एलिमेंट हमारा वैकेंट नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो नो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग मोर देन वन इमेज। एलिमेंट ऑफ सेट बी कैन बी वैकेंट। वन इमेज having more than one pre-image, then this process denotes function। now अब अगला कंटेंट हमारा आता है जो 12th एग्जाम के लिए, इसको आप देख लीजिए। अगला कंटेंट हमारा है टाइप ऑफ फंक्शन। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो व्हाट इज टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। यहां से स्टार्ट होगा हमारा काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये हमारा 12th का टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन लिया है कि क्या 11th में पढ़ा है, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है काइंड्स ऑफ फंक्शन में। तो यहां पे देखेंगे जो काइंड्स हमारे हैं बेसिकली उनको देख लें। बेसिक या मेजर है वन फंक्शन, it is also known as injective। दूसरा इसके साथ हो जाएगा मेनी वन। फिर यहीं पे है हमारे पास ऑन टू, function it also known as surjection। इसके बाद एक और भी पढ़ना है इनटू फंक्शन। ये टाइप ऑफ हमारे पास फंक्शन है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इनका आपस में कॉम्बिनेशन भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट वन फंक्शन। पहला कंटेंट हमारा है वन फंक्शन और वन मैपिंग। वन फंक्शन या इंजेक्टिव, इसको समझने क्या हो गया। वन इट मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स, इमेज के एलिमेंट्स आपस में एसोसिएटेड हो। एक डोमेन का एक इमेज, कन्वर्सली एक इमेज का एक प्री इमेज, यही हमारा होना चाहिए, यही हमारा वन होगा। इंजेक्टिव इसी से आया है, इंजेक्शन से। कैसे? वन इंजेक्शन और वन सिरिंज ऑलवेज ऑपरेटेड ओनली वन पेशेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ फंक्शन एफ मैप फ्रॉम function f mapped from a to b is said to be one function if for any f of x
इक्वल्स टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए या डोमेन। क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन f a से b में मैप है इस सेट टू बी वन वन फंक्शन, वो हमारा वन वन फंक्शन होगा कब, अगर इमेज को देखिए फिर से बात कर ले यहाँ पे, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है सेट दिस इज सेट ए और ये बी, यहाँ पे एक मैपिंग ये f है 1 2 3 4 a b c d, ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए fx1, इसका मतलब क्या है देखिए, इसका इमेज अगर हमने ये एसोसिएट कर दिया इसको इससे इसको इससे ये और ये, तो f ऑफ 1 ये बराबर b है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू a, f ऑफ 3 इक्वल्स टू c, f ऑफ 4 इक्वल्स टू d। कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए ये जो b है ये क्या है, इस वन प्री इमेज वन का इमेज है, समझ आ रहा है। ये जो b है b इज द इमेज ऑफ एलिमेंट 1 और 1 लाइज इन डोमेन। f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 1। यहां ध्यान कैसे देख लेंगे, b इज इमेज ऑफ एलिमेंट 1, और ऐसा भी कह सकते हैं f ऑफ 1 इज ऑल्सो इमेज ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है। तो इमेज को f ऑफ x, f ऑफ a1, f ऑफ b ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारा नोटेशन किसका, इमेज का है। तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है, क्या कह रहा है कि अगर हम इमेज को ले लें, किसी दो इमेज को ले लें, जैसे हमने दो इमेज ले लिया b और c, अगर हम b और c को आपस में इक्वल कर ले, हमने ये मान लिया कि b एंड c बोथ आर नॉट अ डिफरेंट वैल्यू बट बोथ सेम, अगर हम इन दोनों को इक्वल कर ले, इन दैट सिचुएशन वी मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ प्री इमेज इज आल्सो इक्वल। तब हमें जो प्री इमेज के एलिमेंट्स है ये भी इक्वल मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे b का एसोसिएशन 1 से है और c का 3 से है, तो अगर हमने b इन दोनों को आपस में इक्वल कर लिया, b इक्वल्स टू c कर लिया, दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू 3, ये होना चाहिए। बात समझ आ रहा है। एक एलिमेंट जो हमारे प्री इमेज के हैं उनका एक ही इमेज होना चाहिए, एक का एक से एसोसिएशन होगा, देन फंक्शन इज नोन एज 1 1। यहाँ पे देखिए 1 का एसोसिएशन a की b के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 3 का c के साथ है, 4 का d के साथ है, तब इसको हम लोग 1 1 बोलेंगे। एक और कंडीशन इसकी करेंगे, इसको देख लें, इफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, अगर दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है तब इनकी इमेज भी f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, ओके। यहां पे एक छोटा सा रिमार्क देखेंगे, एक छोटा सा रिमार्क की बात करेंगे। रिमार्क क्या है कि इफ f मैप फ्रॉम a to b be a function, ठीक है। if x1 equals to x2, this implies that f of x1 equals to f of x2। अगर x1 हमारा x2 के बराबर है तब इसकी जो इमेज है f of x1 f of x2 ये हमारे यूजुअली इक्वल हो जाएंगे। बट इफ f of x1 is equal f of x2, this implies x1 is x2 if and only if f is a 1 1 function। देखिए कि अगर कोई मैपिंग f a से b में एसोसिएटेड है, यहां पे कंडीशन ये दे रहा है कि अगर ये प्री इमेज एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए तो इनका इमेज भी इक्वल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए समझेंगे, अगर हमें fx इक्वल्स टू यहां दिया हुआ है x स्क्वायर, ठीक है, हमने x इक्वल्स टू 1 ले लिया, 2 ले लिया, ऐसे वैल्यू प्लेस किया,
तो जब हम यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे, x बराबर x इक्वल टू 2 लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट वी ऑब्टेन 4। बात क्लियर हुई? तो वही चीज कह रहा है कि अगर हम x1 और x2 की दोनों वैल्यू अलग अलग लेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, दोनों सेम ले लेंगे तो फंक्शन में दोनों इमेज सेम आ जाएगी। ये हमारा जनरल फंक्शन में होता है, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन कन्वर्सली क्या कह रहे हैं, बट अगर इमेज हम बराबर ले लें, अगर हम इमेज दोनों के इक्वल ले लें, इन दिस सिचुएशन इसके ये भी इक्वल आ रहे हैं, प्री इमेज एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, मींस इमेज इक्वल लेने पे प्री इमेज भी इक्वल आए। ये तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन हमारा 1 1 होगा। जब फंक्शन हमारा 1 1 होगा तभी इमेज को इक्वल करने पे उसके प्री इमेज एलिमेंट्स आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, ये हमारा 1 1 हो गया। देखेंगे 1 1 फंक्शन को अब हम लोग ग्राफिकली समझेंगे, ग्राफ से कैसे होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर ले कि कैसे समझेंगे, ध्यान से देखें। ग्राफ में हमारा क्या होगा कि सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक ग्राफ ले लिया, अ लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। कैसे हम जानेंगे कि कोई मैपिंग हमारी 1 1 है? कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिए कि ड्रॉ अ ग्राफ एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस इफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। अगर कर्व को एक और एक ही पॉइंट पे कट करे, इन दिस सिचुएशन गिवन फंक्शन इज 1 1। कोई भी ग्राफ हमारा हो, कोई भी ग्राफ हम ले लें, सपोज करिए जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है पैराबोला। अब अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। अगर केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड कंटेंट देखिए, सेकंड कंटेंट है हमारा मेनी 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं, मेनी 1 फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड कंटेंट, मेनी 1 फंक्शन। तो मेनी 1 फंक्शन हमारा कब है, अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, 1 1 की कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है, तो 100% वो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। देखिए नाम से ही इसका क्लियर हो जा रहा है, मेनी 1। बात क्लियर हो रहा है? इट मींस जो हमारे प्री इमेज है, किसी एक इमेज के मोर देन 1 प्री इमेज एलिमेंट हो सकते हैं। 1 1 में क्या था कि एक एलिमेंट का एक इमेज के साथ एसोसिएशन, यहाँ किसी एक इमेज का मोर देन 1 एसोसिएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तब उसको हम लोग मेनी 1 फंक्शन के लिए पढ़ेंगे, वो मेनी 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, मेनी 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अ फंक्शन
is said to be many one function if two or more element of set A of set A having the same image in set B, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे सच दैट f of x1 equals to f of x2 implies by x1 does not equals to x2 for every x1 x2 belongs to set of A। इसको क्लियर करें, देखिए कैसे समझेंगे कि हमारा मिनिमम फंक्शन क्या है। इफ वी हैव टू सेट A एंड B, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, 1 2 3 4 A B C, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया है, इसका एसोसिएशन देख लें, ये हो गया ये, ठीक है, और ये क्लियर। यहां पे देखेंगे कि 1 का इमेज हमारे पास आ रहा है B, 2 का इमेज हो गया A, 3 का इमेज हो गया C और 4 का इमेज भी हो गया B, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर करें, कह रहा है अ फंक्शन f मैप फ्रॉम A to B इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन होगा इफ 2 और मोर एलिमेंट, जब दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट A हैविंग द सेम इमेज। देखिए 1 और 4 का इमेज हमारा क्या आ रहा है, सेम इमेज आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि कोई एक इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेज हो, यहां पे देखिए एक का एक के साथ एसोसिएशन नहीं हो रहा है, एक का कई के साथ एसोसिएशन हो जा रहा है। इस टाइप का कंडीशन अगर होल्ड होगा तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। तो इसको देखिए प्रूफ कैसे हम करेंगे। प्रूफ में हमने क्या ले लिया, 2 इमेज ले लिए, 2 इमेज को अगर हम इक्वल करेंगे तो इनके जो प्री इमेज एलिमेंट है वो आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्या है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। मींस अगर हमने B को B के बराबर कर लिया तो B का एक इमेज 1 आ रहा है और एक प्री इमेज 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 और 4 दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये डज नॉट इक्वल है देन गिवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो एक रिमार्क के लिए समझ लेंगे क्या कि कोई भी फंक्शन अगर हमारा 1 1 नहीं है तो वो अपने आप मेनी वन हो जाएगा, और अगर मेनी वन नहीं है तो 100% वो हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसको ग्राफिकली समझेंगे 1 1 फंक्शन के बारे में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। ग्राफिकली देखेंगे, हमने एक फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड दूसरा एक फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल्स टू mod ऑफ x, ठीक है। इनका ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। अगर f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर देखें तो देखिए पैराबोलिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कुछ ये इस प्रकार से ग्राफ हमारा हो जाएगा, ओके। और mod ऑफ x की बात करें तो mod ऑफ x एट इंटरसेक्टिंग 0 कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। दिस इज ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड दैट लाइन इंटरसेक्ट कर्व मोर देन 1 पॉइंट, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब ये पैरेलल लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी एक वैल्यू के लिए, किसी एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने अगर सपोज कर लिया दिस इज 1 और ये हमारा -1 है, तो इन दोनों सिचुएशन पे यहाँ रख के देखिए f ऑफ 1 प्लेस करेंगे तब भी हमारे पास, या 2 ले लीजिए, इसको 2 ले, इसको -2 ज्यादा क्लियर होगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे बिकम्स टू 4, ये पॉइंट हमारा 4 हो गया। इसी तरह अगर -2 भी लेंगे तो -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो 4। तो अगर हमारे पास इमेज एक है, एक इमेज के लिए दो अलग अलग प्री इमेज मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो या ऐसा सिचुएशन आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमल फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इन दो पॉइंट्स के लिए, एक पॉइंट ये हमारे पास है x और इन ये भी पॉइंट हमारा हो गया x डैश, x और x डैश के लिए, या इसको हम x1 x2 बोलते हैं, x1 और x2 के लिए y का एक वैल्यू आ रही है, जैसे हमने x1 रखा तब भी यहीं पे पहुंच रहे, x2 रखा तब भी यहीं पे पहुंच रहे। तो एक इमेज, ये x हमारा क्या होता है, एक्सिस जब हम ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ एनी एक्सिस, तो x लाइन इज नोन एज डोमेन लाइन, या इसी को प्री इमेज कहते हैं, और y इमेज हमारा होता है, y क्या होता है, रेंज या इमेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हमने प्लेस किया, डोमेन की वैल्यू प्लेस किया, दो डिफरेंट वैल्यू x1 और x2, और हमें इमेज वैल्यू सेम मिल रही है। कन्वर्सली यहाँ पे हम और कह सकते हैं, और इफ x1 does या इक्वल्स टू x2 या does not equals to x2, this implies that we obtain x1 equals to f of x2 for every x1 x2 belongs to a, then function is known as one-one function, sorry minimal function। आइए इस पे अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर लें, 1-1 के लिए और मिनिमल के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, देखेंगे एक एग्जांपल छोटा सा। एक एग्जांपल है, लिखा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, एग्जांपल ले रहा है, फाइंड वेदर the following function is 1-1 or not। ओके, तो एक फंक्शन में गिवन है f of x इक्वल्स टू 2x, ये हमारी हमने गिवन है f of x इक्वल्स टू 2x। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1-1 होगा कि नहीं। ये बोर्ड एग्जाम में इस बार का क्वेश्चन है, आया था बाइजेक्शन के लिए, तो हम लोगों ने एक पार्ट लिया है इसका 1-1। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, जब भी प्रूफ की बात आएगी, देन ऑलवेज फॉर 1-1 के लिए, देन ऑलवेज टेक टू आर्बिट्रेरी वैल्यू। हमने यहाँ पे ले लिया कि लेट, ठीक है, या इसको कंप्लीट करें फॉलोइंग 1-1 और नॉट। फंक्शन में डिफाइंड है एबीसी, हमने ये ले लिया लेट x1 x2, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन ले ली है f मैप फ्रॉम a टू b, x1 x2 b, x1 x2 ले लें, टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन सेट A। ओके, सेट A के हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट x1 और x2 सपोज कर लिया है। अब क्या कह रहा है इसमें कंडीशन 1-1 होने के लिए कि हम दोनों की इमेज सेम कर दें। हम यहाँ लेंगे इफ f of x1 is equals to f of x2। अब देखिए f of x1 अगर f of x2 के इक्वल हो, f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, f of x1 equals to 2x1, similarly f of x2 equals to 2x2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करके नाउ वी ऑब्टेन x1 equals to x2।
तो यहाँ देखेंगे हमने क्या लिया था, वी हैव टेकन f of x1 equals to f of x2 and resultant आ रहा है x1 equals to x2 for every x1 x2 belongs to set of A। यही तो वर्क की डेफिनेशन है कि मैं दोनों के इमेज को इक्वल लेके चले और उसका प्री इमेज एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए। अगर ऐसा सिचुएशन आता है देन फंक्शन इज नोन एज वन फंक्शन। ओके, अब हमारे पास आता है इसके बाद ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।